हाय, मेरा नाम है साहिल एंड मैंने देखी भाई गेम ऑफ थ्रोन्स अब जाके 2025 में। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इसका पर्सनल रिव्यू देने वाला हूँ, या पर्सनल बोलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स तुम में से सब ने देख ही ली होगी भाई। मैं ही बचा हूँ शायद उन चुनिंदा लोगों में से जिनने अब जाके सीरीज देखी है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सोच रहा होगा ओह गेम ऑफ थ्रोन्स डैंग ये बताएगा उसके बाद ही मैं देखूंगा डैंग। ऐसा नहीं होने वाला, राइट। सो या मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा कि मुझे कैसी लगी सीरीज, क्या अच्छा था क्या बुरा था, एंड पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड ये भी बताऊंगा कि मैंने अब जाके सोचा ये देखने का, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं पहले नहीं देख सकता था। जब ये रिलीज हुई थी तब मैं ढोलू बोलू देखता था, जाइंट्स नहीं। सो या शुरू करते हैं। तो ये बात है यार 2021 की, जब मैं मूवी सीरीज ये सब कुछ ज़्यादा ही देखता था, मतलब हद से ही ज़्यादा। इतना भी नहीं कि पूरे दिन ही, लेकिन स्टिल मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ नहीं देखी जितनी मैंने 2021 में देखी थी। ओके, तो मैं अपने दोस्तों को सजेस्ट करता रहता था कि क्या मुझे पसंद आया क्या नहीं आया। मेरे दोस्त भी मेरे को करते रहते थे। तो मेरा एक दोस्त था जिसने क्या बोल रहा हूँ, मेरे से बताया कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स ट्राई कर यार, काफ़ी सही है। इसमें ऐसा है वैसा है, बहुत ही लंबी है लेकिन तेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मार्वल से भी बढ़िया बढ़िया एक्शन पीसीज है इसमें। मैं सोचा ठीक है यार होंगे, लेकिन उस टाइम पे मैं मार्वल को बिंज वॉच कर रहा था, तो मतलब मैंने कहा था नहीं भाई मैं नहीं देखूंगा। हर ग्रुप में एक वो दोस्त होता है जिसको तुम कितना ही कह लो कि भाई यार ये देख ले प्लीज़ ये देख ले, लेकिन वो कभी नहीं देखेगा। मैं ही वो दोस्त हूँ। तो मैं हर बार पोस्टपोन करता रहता कि भाई छोड़ यार, मैं देख लूंगा। उसके बाद जब मैं देखता था कि 8 सीजन्स है तो मैं खुद हो जाता था भाई थैंक यू। एंड मेरे दोस्त ने मेरे से ये भी कहा था कि भाई स्टार्टिंग के 2-3 सीजन ना बिल्कुल ही कुछ होता ही नहीं है, तो बिल्कुल देखियो ही मत। एंड मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं कि स्लो चीज़ें पसंद है, बट कोई इतनी स्लो हो कि 3 सीजन तक कुछ नहीं हो रहा है एंड उसमें 8 सीजन्स हैं, तो वो देख के यूँ हो जाता है कि भाई नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा बोर होने वाला हूँ। तो दैट्स वाई मैं सोचता ही नहीं था उसे देखने की कभी भी। एंड हर बार मेरा वो दोस्त मुझसे बोलता था भाई देख। 2022 गया, 23 गया, 24 गया, फिर 25 में मेरे घर में आया 4K टीवी। एंड तब मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई मार लेते हैं भाई, हॉटस्टार का 4K सब्सक्रिप्शन तो है ही, गेम ऑफ थ्रोन्स भी है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड मेरे दोस्त ने बताया था कि भाई स्टार्टिंग में बोर होएगा, बस स्टार्टिंग में कुछ देर रुक जाइए, ठीक है। एंड मैंने सीरीज देखी भाई और इट वॉज गुड। या इट वॉज वेरी गुड। इवन तो मेरे दोस्त ने कुछ ज़्यादा ओवर सेल कर दिया था, जिस तरह से वो बोल रहा था कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट मी। मतलब होता अगर एंडिंग अच्छी होती तो तब मैं मान सकता था, मेरे दोस्त ने जिस तरह से ओवर सेल करी थी वो उस लेवल पे होती। लेकिन नहीं, सीरीज स्टिल बहुत अच्छी थी, उतनी नहीं जितना मेरे दोस्त ने कहा था। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे दोस्त ने बताया था ना कि भाई बोरिंग है काफ़ी स्टार्टिंग में दिस दैट, टू बी ऑनेस्ट वो बोरिंग मेरे को नहीं लगी इतनी। मतलब सिर्फ एक पार्ट बोरिंग था जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आता कि भाई कौन टारगेरियन है कौन लैनिस्टर है, विंटरफेल किस क्या है, और मतलब एक भी था ना किंग्स लैंडिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती है। तो या अगर 40 मिनट का एपिसोड है ना तो वो एक तरह से 1 घंटे का ही होता था, क्योंकि 20 मिनट तुम्हारी रिसर्च जाती थी इधर उधर एक्सप्लेनेशन वीडियोज में, या फिर तुम खुद क्रोम पे सर्च कर रहे हो कि भाई हु इज लैनिस्टर्स, कितने ब्रदर हैं, ये दिस दैट। तो ये सब कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार समझ नहीं आता कौन सा भाई बहन और कौन से भाई बहन, या ये सब भी समझने में टाइम लगता है। तो या स्टार्टिंग के 1-2 सीजन्स में ये चीज़ होती है कि हर एपिसोड के बाद ना कुछ एक्सप्लेनेशन देखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर समझोगे नहीं ना तो फिर आगे कुछ भी समझ नहीं आता एंड सीरीज ऑटोमेटिकली बोरिंग हो जाती है। तो मेरे साथ ये हुआ था, बट हाँ ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बोर हो रहा हूँ, अरे यार ये तो पका रहा है बहुत ही ज़्यादा। जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, एंड मज़ा आ रहा था कि चीज़ें जिस तरह से जा रही हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ सीरीज़ की मेरे को ये लगी कि जो क्लिफ हैंगर्स थे ना भाई वो बहुत ही कमाल के थे। मतलब शायद फर्स्ट एपिसोड में होते ना, जब क्या नाम था उसका, रायन था, रायन या फिर अरे कुछ तो नाम था उस लड़के का जो थर्ड आई रेवन बन गया था, है ना। या मतलब उसको वो गिर देता छत पे से, जेमी लैनिस्टर। तो वो क्लिफ हैंगर जो है ना वो बहुत ही अच्छा था। एंड इस पूरी सीरीज में ऐसा है कि जितने भी क्लिफ हैंगर्स हैं ना वो अलग ही हैं। भले ही 40 मिनट के एपिसोड में 20-30 मिनट ज़्यादा कुछ हुआ ना हो, लेकिन आखिर के 2 मिनट ना तुम्हें मजबूर कर देते हैं नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी सीरीज में। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इस सीरीज में लगी ना भाई वो है विजुअल्स यार। मतलब भले ही एक टाइम पे तुम बोर हो जाओगे, लेकिन जो तुम देख रहे हो ना सामने वो इतना ऑथेंटिक, वो इतना रियल लगता है कि बस क्या ही बताऊँ। मतलब जो सीनरीज है, विंटरफेल एंड क्या कहते हैं किंग्स लैंडिंग, इन सब की जो नज़ारे हैं भाई वही इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बताऊँ। एंड एज आई सेड मैंने 4K टीवी लिया था तो सच में ही मेरे को ब्यूटीफुल लग रहा था हर एक फ्रेम। नो डाउट ये सबसे सुंदर वेब सीरीज़ है। मतलब मेरे को लगता था कि डेयरडेविल बहुत सुंदर है, उसके जो नाइट शॉट्स हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, पर नहीं, ये सीरीज़ के विजुअल सच में डेयरडेविल क्या बहुत सारी सीरीज अच्छा है। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को। तो हाँ, मेरे दोस्तों ने जिस तरह से कहा था कि मुझे बोरिंग लगेगी दिस दैट, ऐसा नहीं हुआ। कब पहला सीजन निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, एंड मैं बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवन दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई फाइट सीन्स आने चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफ़ी लो कर दिए थे कि भाई फाइट नहीं आएगी बहुत टाइम तक, क्योंकि मेरे दोस्त ने ओवरसेल इस तरह से करा था कि बहुत ही ज़्यादा फाइट सीक्वेंस हो गए, मार्वल बीट कर दिए। वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं था भाई, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था यार, होने थे। लाइक ये कमी सच में मेरे को लगी कि इतना वेट कराने के बाद भी ना फाइट सीक्वेंसेस उतने नहीं थे जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। या एंड सबसे सबसे खराब चीज़ जो इस वेब सीरीज़ में मेरे को लगी ना वो
ऑफ कोर्स जो एंडिंग है वो तो है ही महा घटिया, उसको तो सबसे ऊपर रख लो। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर किसी को रखेंगे वो है यार इसके डार्कनेस। मतलब सीजन 1 देखोगे वो बिल्कुल परफेक्ट है अपने विजुअल्स को लेके, कलर ग्रेडिंग या फिर कुछ भी कह लो, जो लाइट है ना वो बढ़िया रहती है। रात का शॉट है ना तो भी तुम्हें दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद जितने भी सीजन आते हैं ना भाई, लाइक पता नहीं कौन से वाला सीजन है वो जिसमें, क्या बताऊं, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा यार, वेट हाँ वो वाला एपिसोड जिसमें मतलब नाइट किंग और डेनेरिस टारगेरियन ये सारे फाइट करते हैं, इसमें वो भी होती है, रेड वुमेन भी होती है। इतना ज्यादा डार्किश था भाई वो कि क्या बताऊं, वो आग जलाती है ना तब जाके दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड ये सिर्फ उस एपिसोड की बात नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे सीजन में ऐसा होता है कि रात के जितने भी शॉट्स है ना वो देख ही नहीं पाते हो तुम, मतलब लिटरली नहीं देख पाते हो, कई बार तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो हाँ ये एक चीज़ थी जो मेरे को सबसे खराब लगी थी इसमें, क्योंकि यार मैंने अपने टीवी की सेटिंग्स बिगाड़ दी थी भाई, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर रहा हूँ, कभी ब्राइटनेस चेंज कर रहा हूँ, सैचुरेशन दिस दैट, कि मेरे को लग रहा था मेरे टीवी में मैंने कोई सेटिंग छेड़ दी, पर नहीं, वेब सीरीज में दिक्कत थी। इवन तो मैंने अपने दोस्त से पूछी थी, उसने मुझे सजेस्ट किया था, वो कहता नहीं भाई मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तभी मैं समझ गया था भाई इस बंदे को कुछ भी पसंद आ सकता है, गलत बंदे से ही सजेशन ले ली मैंने। एंड इस सीरीज के डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं भाई, मतलब एक भी जगह ऐसा नहीं फील होता कि पुअरली रिटर्न है, लाइक chaos is a ladder। मिडल लिटिल फिंगर बहुत सही कैरेक्टर था, इवन दो से मेरे को नफरत थी, लेकिन स्टिल मतलब था, ओपी कैरेक्टर था वो, बहुत चालाक था। एंड मेरे को लगा था जो उसके अलावा टकला था ना वो कुछ ना कुछ गेम खेल के जाएगा, मेरे को फील हुआ था कि ये दोनों का ना कुछ चलेगा। जैसे होता नहीं जैसे महाभारत में था कि शकुनी ने ही सारी महाभारत रचाई थी, उसका ये था, ऐसा मेरे को लगा था ये यहाँ का शकुनी है, इन दोनों में बैटल चलेगी कि देख मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। वो मेरे को लगा था कि एंड तक होएगा इनका कुछ वर्सेस, कि भाई लिटिल फिंगर वर्सेस वो जो दूसरा टकला था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लिटिल फिंगर आखिर में मरता है बहुत बुरी तरीके से। बट हाँ डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे, जैसे टीरियन लैनिस्टर हो गया, मतलब वो वाला जब उसका ट्रायल हो रहा होता है, जब उसका पापा का नाम भूल यार मैं, टीरियन लैनिस्टर के कुछ टाइविन लैनिस्टर आए गेस, हाँ, कि तूने जॉफरी को मारा है, तो वो जो डायलॉग था एंड वो जो पूरा एपिसोड था ना, ट्रस्ट में मेरे को बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस से ज़्यादा थ्रिल उस एपिसोड ने दी थी, जब टीरियन लैनिस्टर बता रहा होता है कि आई विश आई किल्ड जॉफरी। अमेजिंग भाई, वो बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। एंड ट्रस्ट मी वो टाइम पे मेरे लिए पीक कर गया था शो की, भाई ओ यार मज़ा आ रहा है भाई, ये दिस इज़ समथिंग एज। तो हाँ मज़ा बहुत बहुत जगह तो कुछ ज़्यादा ही आ जाता है कि क्या ही बताऊँ। और इस सीरीज़ के सबसे अच्छे और बुरे पार्ट में से एक ना मेरे को जायंट्स लगे थे भाई, मैं फ़ैन हो गया था उन कैरेक्टर्स का जब मैंने फर्स्ट अपीयरेंस देखी थी उनकी, बो एंड एरो से जब वो जॉन स्नो की आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। कूल भाई, सुपर कूल, मतलब इतना रियलिस्टिक मैंने कोई भी जायंट कैरेक्टर नहीं देखा है। मार्वल डीसी सब गया भाई, जिस तरह से इसमें दिखाया था ना वो अलग ही लग रहा था। तो मेरे को लगा था शायद इनको लेके कुछ ज़्यादा ही बढ़िया क्रेजी मोमेंट्स होंगे आगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ट्रस्ट मी। मतलब यूटिलाइजेशन नहीं होता उन जायंट्स का अच्छे से। हाँ 2-3 बार अपीयरेंस ज़रूर हुई है, बैटल ऑफ बास्टर्ड्स में भी, और जो द लॉन्ग नाइट वाला एपिसोड था, नाइट किंग की आर्मी के अगेंस्ट जो था ना फाइट, उसमें भी थे वो, लेकिन स्टिल हार ही रहे थे, पिट ही रहे थे, वो पिट रहे थे बुरी तरीके से, मज़ा नहीं आया था। वो थोड़ा बहुत था एक्शन, पर बहुत ही थोड़ा था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद हो सकता है एक एपिसोड ही आ जाए, लिटरली जस्ट इमेजिन आर्मी ऑफ जायंट्स, भाई सोच के गूज़बम्स आ जाते कि कितनी क्रेजी फाइट्स हो सकती थी। एंड चलो ये तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया हमने, माना बजट इशू ठीक है, बट स्टिल दिखाया जा सकता था और भी ज़्यादा। थोड़े एपिसोड में 5-5 मिनट की फाइट भी हो जाती ना भाई, हो जाता है, लेकिन नहीं, इनने बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करा उन कैरेक्टर्स को। तो यार ये एक बहुत ही बेकार चीज़ मेरे को लगी थी। एंड मेरे को ऐसा लगता है भाई गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी सीरीज़ है जिसे तुम फर्स्ट वॉच में एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से दूसरी बार अगर कोई इसे देखेगा ना, एक बार पूरा देख लिया एंड उसके बाद कुछ टाइम वेट करके, लगा लो काफ़ी महीने वेट करने के बाद फिर वापस देखने जाएगा, तो मेरे हिसाब से सीरीज में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज नाउ यू नो वेरी मच अबाउट इट, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही डीप है भाई सीरीज़। पहले देखोगे ना एक फर्स्ट वॉच में तो तुम्हें बेसिक ही पता चलेगा। आई नो एक अजीब थिंकिंग है ये, लेकिन ऐसा होता है यार। तुम कोई भी सीरीज़ को जो तुमने बहुत पहले देखी थी दूसरी बार देखो ना, कई बार बहुत मज़ा आता है। एंड ये सीरीज़ परफेक्ट है उन चीज़ों के लिए, बिकॉज तुम्हें किंग्स लैंडिंग का नहीं पता पहले, ये वो नहीं पता, अब एक बेसिक पता रहता है कि हाँ ये है वो है, तो तुम दूसरी बार देखने चाहोगे ना तो तुम्हें हर एक सेकंड सीरीज़ का इंटरेस्टिंग लगेगा, हर एक चीज़ समझ में आएगी, तो यार ऑटोमेटिकली कुछ बोरिंग नहीं लगेगा फिर। और इस सीरीज़ का बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही कमाल का है, मतलब क्या ही बताऊँ। जो विजुअल्स तुम देख रहे हो, सामने रिवर बह रही है, माउंटेन है, एक लेक है, वो जो विजुअल्स के साथ वो बीजीएम इतना ओपी लगता है ना कि बस। और इस सीरीज़ की पॉलिटिक्स भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो लैनिस्टर्स और स्टार्क के बीच में अनबन थी, कैसे लिटिल फिंगर ने सब कुछ शुरू किया था, बाद में सब कुछ पता चलता है, उसके बाद फिर ये आ जाते हैं टारगेरियंस एंड ऑल। और वो भी तो थे ना बीच में मार्जरी नहीं तो मार्जरी
कि जात क्या थी यार, भूल गया मैं, वो भी थे कुछ, है ना। तो ये जो पॉलिटिक्स बीच में चलती रहती है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि अब क्या होगा, अब इसने ये कर दिया, दिस दैट। एंड ऑल्सो क्लिफ हैंगर तो इसके है ही कमाल के, लास्ट के 10 सेकंड में ऐसा हो जाएगा तुम्हें अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, भले ही 4 AM ही क्यों ना हो रहे हो। तो हाँ, ये चीज़ें बहुत ही अमेजिंग लगती है, तुम्हें पकड़ के रखती है सीरीज में, भले ही एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे फास्ट पेस और एक्शन वाली सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो फास्ट पेस ज़्यादा हो गया, मैं स्लो भी देख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्शन तो चाहिए। एंड मेरे दोस्त ने ओवरसेल भी इसी तरह से करा था कि मार्वल से भी तगड़ा एक्शन ये वो, एंड वो नहीं था। देखा जाए तो मेरे दोस्त ने फालतू ओवरसेल कर दिया, लेकिन जो हो रहा था ना सीरीज में उस टाइम पे, पॉलिटिक्स, स्टोरी एंड ऑल, वो सब देखने में मज़ा नो डाउट आ रहा था मेरे को। अब एक्शन की बात कर ही लिया तो भाई उसी एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। नो डाउट सीरीज का एक्शन बहुत ही कमाल का है, कुछ कुछ जगह तो बहुत ही पीक कर जाता है भाई, क्वालिटी वाइज नो कंप्लेंट्स। लेकिन अगर तुम क्वांटिटी की बात करते हो ना, तो मेरे को पर्सनली कमी लगी थी भाई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा नहीं काफ़ी और होना चाहिए था एक्शन, इतनी बड़ी सीरीज है तो और एक्शन होना चाहिए था। एक तो वो मेरे साले उस दोस्त ने इतना ज़्यादा ओवरसेल कर दिया था ना, एक्शन को लेकर उसने ओवरसेल किया था कि ये होगा वो होगा, 3-3 घंटे तक, 3-3 एपिसोड तक ना हग रहे ना खा रहे ना पी रहे, बस लड़े जा रहे हैं। मैंने नहीं देखा भाई ऐसा, आई रियली डोंट नो। अगर तुम द नाइट किंग वाले एपिसोड को बहुत ही ग्रैंड समझ रहे हो ये वो, तो पता नहीं तुम क्या खा के देख रहे हो, बल्कि क्या लगा के, बिकॉज नाइट विजन लगाया होगा तुमने, तभी वो एपिसोड तुम्हें समझ आया होगा और दिखा होगा। बिकॉज उस एपिसोड में तब तक कुछ नहीं दिखता है जब तक रेड वुमेन आके आग नहीं जलाती। तो इतना अंधेरा था उस एपिसोड में, एक्शन बस तुम सुनते हो, दिखता कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें थी, जब नाइट किंग और डेनिस टारगेरियन और जॉन स्नो लड़ रहे होते हैं भाई, वहाँ पे जो ड्रैगन की बैटल्स होती है वो कुछ कुछ अच्छी थी, बट वो बहुत छोटा सा पार्ट है। नहीं तो उस पूरे एपिसोड में जितनी फाइट होती है उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा इतना होता है। बट हाँ, उसके अलावा कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत कमाल के थे। जब जॉन स्नो फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करता है कि भाई ऐसे ऐसे ज़ोंबीज़ हैं, एंड उसे पता चलता है कि अपनी उस स्वॉर्ड से वो उन ज़ोंबीज़ को मार सकता है। वो होती है ना एक अलग सी स्वॉर्ड, कुछ तो होता है। वो वाला जो पूरा एपिसोड था ना, वो बहुत अच्छा था, उसके एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी कमाल के थे। एंड फर्स्ट टाइम जो एक्सप्लोजन होता है वो हरा हरा सा कुछ, टिरियन लैनिस्टर कुछ दिमाग लगा के फेंकता है ना बोट में कुछ बॉम्ब वगैरह, अगर तुम्हें याद हो तो वो काफ़ी क्रेजी लगा था मेरे को। और भी काफ़ी सीन्स थे जायंट्स के साथ, जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे बहुत ही क्रेजी थे। बो एंड एरो, या एंड जेमी लैनिस्टर जब ड्रैगन के मुंह में जा रहा होता है लिटरली डेनिस टारगेरियन को मारने के लिए, वो भी बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। तो नो डाउट ऐसे ऐसे ना ग्रैंड मोमेंट्स थोड़े और चाहिए थे, बस मैं ये कह रहा हूँ। एंड काफ़ी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ थे यार, तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास जायंट्स हैं, इमेजिन 100 जायंट वर्सेस 1 नाइट किंग वाला ड्रैगन, है ना, अपने वाला नहीं वो, क्योंकि जायंट्स तो अपने साइड थे, मतलब जॉन स्नो की टीम के साइड। लेकिन अगर वो फाइट होती और उसको लीड कर रहा होता खुद जॉन स्नो 100 जायंट्स के साथ अगेंस्ट द नाइट किंग वाला ड्रैगन, कितना क्रेजी मोमेंट होता। ऐसे बहुत सारे मैंने इमेजिन किए थे, नाइट किंग वर्सेस जॉन स्नो की कैसी बैटल, जहाँ पे भैंसनियाँ ना तो वो जीत पा रहा है ना वो हार पा रहा है, ना वो हार पा रहा है ना वो जीत पा रहा है, ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कमी रह गई। बट हाँ, जितना भी दिखा उसमें एक्शन तो अच्छा था, बट थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। बात करें मेरे मोस्ट फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर की, तो वो वही हैं जो ज़्यादातर सभी के हैं। मोस्ट फेवरेट इज़ लाइक जॉन स्नो, अ मेंबर ऑफ द नाइट्स वॉच। एंड लीस्ट फेवरेट सच बताओ तो मन कर रहा है उसको भी रख लूँ, वो जो सेप्टर वाला नहीं था, अरे उसका नाम भूल गया यार, वो जो एक नया धर्म लेके आया था, एक सेकंड, 2 seconds later. हाई स्पैरो। वो कैरेक्टर, वो मोस्ट हेटेड नहीं, वो मोस्ट इरिटेटिंग कहूँगा यार। इतना इरिटेट कर देता था ना उसने एक टाइम पे कि भाई तू है कौन, फालतू में आउट ऑफ नोवेयर आके अपनी चला रहा है यार। बहुत, इवन तो वो सरसी पे बदसलूकी कर रहा था, लेकिन स्टिल मेरे को मन कर रहा था कि यार सरसी कुछ तो कर, इसकी ऐसी कर बंदे की, इतना इरिटेटिंग लग रहा था मेरे को। तो यार मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ कि लीस्ट फेवरेट मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में सरसी को रखूँ या हाई स्पैरो को, बट स्टिल सरसी इज अनदर लेवल, तो उसी को ही रखेंगे भाई। इतनी घटिया थी ना वो, लिटरली दुर्योधन थी, मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आखिरी में भी सब कुछ भी उसके पास पावर नहीं थी, स्टिल शी वाज लाइक कि नहीं भाई मैं नहीं झुकने वाली। एंड सबसे खराब चीज़ मेरे को सीरीज की, वन ऑफ द खराब चीज़ यही लगी थी कि सरसी को दर्दनाक मौत नहीं दी। एंड ये पूरे उसमें ही देखा हमने, सरसी हो गई अपनी, क्या कहते हैं अपनी, तो क्या सरसी और जोफ्री, इन दोनों को ही ले लो, ये बहुत गंदे थे, लेकिन इनको यार मस्त सी मौत दी थी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैंने एक्सपेक्ट करा था थोड़ी दर्दनाक मौत इन्हें मिले भाई, मज़ा आए, कुछ सेटिस्फेक्शन मिले। तुम इनको देख लो, नेड स्टार्क को देख लो, और क्या कहते हैं अपने रॉब स्टार्क को देख लो, इन्हें भाई जो डेथ मिली थी, मजाक उड़ा रहे थे लोग, खिल्लियाँ उड़ा रहे थे इनकी, और ऐसा भी नहीं कुछ बस मर गए, नहीं, देख के लग रहा था भाई बुरा हुआ इनके साथ। जो फेवरेट कैरेक्टर्स थे उनको इतनी खराब मौत दी, इतना बुरा लगा हमें, तो वो सेटिस्फेक्शन देनी थी भाई ऑडियंस को कि हाँ, जिन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा नफरत थी उन्हें बढ़िया
भयंकर दर्दनाक मौत मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सबसे खराब चीज़ में से एक लगी थी मेरे को इस सीरीज़ की। तो हाँ, मेरा लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर थी सर्सी, उससे बुरा कोई नहीं, घटिया है वो मैं बक दूंगा कुछ, लेकिन जॉन स्नो सबसे बेस्ट। मतलब उसकी क्वालिटीज़ उसके ऑरा में ही दिखता था कि भाई ये राजा बनने लायक है। उसकी डिसीजन मेकिंग, जिस तरह से वो लीड कर रहा था अपनी वॉल वाले पीपल को, नाइट्स वॉच वाले पीपल को, उसकी डिसीजन मेकिंग से पता चलता था भाई कि ये मेन कैरेक्टर है, एंड मेन कैरेक्टर नहीं तो मतलब इसे तो राजा बनना ही चाहिए। अब बात करते हैं सीरीज़ की एंडिंग की। आई नो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं भी वही एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था यार। मुझे लगा था थोड़ी तो ढंग की एंडिंग होगी। मेरी वीडियोस में ना, लाइक मेरी यूट्यूब फीड में रिकमेंडेशन में आती थी वीडियोस कि वाई गेम ऑफ थ्रोन्स सक्स, थंबनेल्स में लिखा रहता था कि वाई गेम ऑफ थ्रोन्स हैज़ द वर्स्ट एंडिंग। तो मेरे को लगा था भाई देखूंगा कभी तब पता चलेगा मेरे को क्या ही, मतलब देख लेंगे। एंड ट्रस्ट में अब देखा ना मैंने तो पता चला कि सही कहते हैं भाई लोग कि इसकी सच में सबसे गंदी एंडिंग है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डेनेरियस टारगेरियन आग लगा देगी यहाँ पे हर जगह। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जॉन स्नो अपनी बुआ को ही मार देगा, बुआ जो भी है, ठीक है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था भाई जॉन स्नो को ये वापस नाइट्स वॉच में भेज देंगे। ठीक है, उसे राजा नहीं बनाते, लाइक वो ऑब्वियस था, लग रहा था सबको उसे बना देंगे, लेकिन उसे एटलीस्ट सेनापति कुछ तो ढंग का होता। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था भाई ये सब होगा। एंड ऑल्सो कितने कम एपिसोड थे पूरी, शायद सीजन्स में कितने काफ़ी एपिसोड थे, 8 9 10 कुछ, है ना। लास्ट सीजन में बहुत ही कम एपिसोड थे, 5 6 आई गेस। तो या एक बहुत ही सडन ड्रॉप आया क्वालिटी में। और ये सीरीज़ कहाँ, लाइक मेरी बेस्ट सीरीज़ हो सकती थी, मेरी फेवरेट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये टॉप 2 3 में भी नहीं आ पाई भाई। इतना ज़्यादा गंदी एंडिंग थी इस सीरीज़ की। बहुत थ्योरीज बनाई थी मैंने, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन उससे बिल्कुल ही डिफरेंट निकली है, लेकिन इन अ वेरी वेरी बैड वे। तो यही था भाई मेरा गेम ऑफ थ्रोन्स एक्सपीरियंस। नो डाउट ये सीरीज़ बहुत कमाल है, काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, लेकिन वो एक चीज़ जो खराब है ना, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, उस वजह से भाई लिटरली ओवरऑल सीरीज़ के लिए ना ओपिनियन चेंज हो जाता है भाई, सिर्फ उस एक सीज़न की वजह से। नो डाउट भाई एंडिंग अच्छी होनी चाहिए यार, अंत भला तो सब भला। बिकॉज जब भी तुम कोई सीरीज़ देखते हो, उसे खत्म करते हो, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि वाह मैंने कोई कमाल का शो देखा, राइट। एंडिंग जो छाप होती है ना, वो एंडिंग ही छोड़ के जाती है, जो कि इसमें बहुत ही वाहियात थी। अंत भला तो सब भला इज़ अ रियल थिंग भाई। तो या मैं इसको सीरीज़ को दूंगा 3.75 आउट ऑफ 5। अगर इसकी एंडिंग अच्छी तो होती तो ईजिली 4.75 होता, मतलब मेरी फेवरेट सीरीज़ बन जाती ईजिली है, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर जो भी हो, यही थी आज की वीडियो। होप सो तुम्हें मज़ा आया होगा भाई। मज़ा आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा के उस पर क्लिक करके उसे तुम ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन। गुड बाय।